हम स्कूल में बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, बैग्स प्रोवाइड कराते हैं, जूते प्रोवाइड कराते हैं। स्कूल फीस, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जुड़ी है, मेरे यूट्यूब के कई सारे मेंबर जुड़े हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, इन लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ के सबके घरों घरों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, हर जगह खड़े होते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। और चुनाव भी कहाँ होते हैं? स्कूलों में। हर स्कूलों में बूथ लगता है और मतदान होते हैं, पर उसके बाद सब लोग जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं और सब गायब हो जाते हैं। स्कूल के प्रति की किसी का भी ध्यान नहीं होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ। वतन के आगे ना कुछ कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्मां ने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा, भारत माता का। अभी दोस्तों पहुंच चुका हूं इधर ताल में। बाकी बस सबसे पहले भगवान श्री तेजस्वी नारायण की जय। देखो जी, हल्की हल्की बर्फ़ तो है ही, उधर तो पूरी बर्फ़ है अभी। बाकी अभी सबसे पहले मुझे सामने प्राइमरी स्कूल में जाना है। अभी दोस्तों अपने स्कूल में पहुंच चुका हूं। बाकी भाई अब यहां पे प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। इधर है हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बधानी। श्री लोकेश पवार जी द्वारा किया जाएगा, उनका माल्यार्पण करेंगे। इन्होंने विद्यालय परिवार को बहुत कुछ दिया है, प्रत्येक बच्चे को एक एक स्वादर और एक एक कॉफी दी है, और आंगनबाड़ी बच्चों को बस्ता भी दी है। ऐसे आगे करते रहेंगे, ये यूट्यूबर है हमारे, और जीवन भी अच्छे आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी स्कूल में आते ही बहुत बड़ा सम्मान मिला, यानी कि माल्य अर्पण करना बहुत बड़ा सम्मान होता है दोस्तों। और मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा, और मेरे लिए तो दोस्तों इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाकी अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं दोस्तों। गाँव के सभी लोग आ रहे हैं आराम से, और सब बढ़िया। और ये देखो यहाँ पे अभी सरस्वती वंदना चल रहा है, यानी कि जो पहला प्रोग्राम होगा। हाँ, वतन के आगे ना कुछ कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्मां ने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा, भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ। दिल से सच्ची मिसरी जैसे सारे जग से न्यारी। बाकी दोस्तों ऊपर तो प्रोग्राम चल ही रहे हैं। अभी मुझे सोनाक्षी के स्कूल में जाना है, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सोनाक्षी के स्कूल में दोस्तों, क्योंकि यहां जाना भी बहुत ज़रूरी था। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिंठाना बांगर, यहाँ जो क्लासें चलती है 6 से लेकर 10 तक चलती है दोस्तों। अभी दोस्तों सोनाक्षी के स्कूल में पहुंचा। सामने देखो भाई सरस्वती वंदना चल रही है। थोड़ी धारे तड़ तड़ी नक मग विस्वारी लटुली उड़ी मुख माओंदी फारे बतों में फारे फारा के गोह की होली यबा कन भरी सजा के गोह की होली यबा। उठा दे तू इस मिट्टी को, बना दे तू इस देश को, जो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े,
विकास की इस राह पे। दोस्तों अभी यहाँ पे कार्यक्रम चल ही रहे हैं। देखो भाई दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, यानी कि ऊपर स्कूल में भी हमको सम्मान मिला, बाकी यार नीचे पे भी दोस्तों सम्मान मिला। मुझे तो मिला पिताजी को भी दोस्तों सम्मानित किया गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सर लोगों का। बाकी अब इसके बाद सोनाक्षी का भी प्रोग्राम है दोस्तों, इसकी स्पीच है, प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। और मुझे साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि मुझे सभी से मतलब जो दानी दाता होते हैं उनका दान लिखना है, और सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो स्कूल में दान करते हैं। देखो भाई दोस्तों, अभी तैयार होके सोनाक्षी आ गई है और सोनाक्षी भाषण दे। सोनाक्षी यहाँ पे आ जा। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and my dear friends. My name is Sonakshi. I am studying class 8. First, I wish you all a very happy Republic Day. Today is the 26th January. We are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We are celebrating our this day, great joy and happiness. On this constitution of Republic Day. Republic Day is a best festival of India. Our contribution was rightly Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect principal, teacher, parents and my dear friends. Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect teacher. We should always respect country. Makes us realize the contribution. Makes us realize the contribution was rightly. Jai Hind. दोस्तों अभी आप लोगों ने सोनाक्षी का स्पीच से सुना होगा, बाकी भाई आपको कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। थोड़ा वो नर्वस हो रही थी, क्योंकि होते हैं भाई, अगर आगे स्टेज पे हम भी जाएं तो हम भी थोड़ा घबरा जाते हैं। ये तो स्कूल है भाई, स्कूल में नर्वस होना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो चलो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों ये सुन के। बाकी अब उसका प्रोग्राम है, यानी कि साहब उसके साथी और वो अब सामने पे डांस करेंगे। उठा दे तू इस मिट्टी को, बना दे तू इस देश को, जो आगे बढ़े हाँ आगे बढ़े विकास की इस राह पे। लगा के हर एक ईंट को, बना दे तू इस देश को, जहाँ लोग जिए हाँ लोग रहे, बढ़ने की इस चाह में। साथ में मिलकर सजाएं, देश को अपने बनाएं, उन्नति की राह पे हम आगे बढ़ जाएं। बनेगा भारत, बनेगा भारत, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, बनेगा भारत। आप सभी लोगों का, पिता तुल्य बुजुर्ग का और सभी मातृशक्तियों का मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे आप लोग स्कूल में आए, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। धन्यवाद सभी दानी दाताओं का। और अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे काफी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, पर बीच बीच में थोड़ा साउंड भी दिक्कत कर रहा है। और साथ साथ में जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, संस्कृति आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, देखो हर जब कभी भी कोई प्रोग्राम आता है, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, पर इनको दिक्कत होती है कपड़ों की। अगर मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा ग्राम प्रधान भदानी और ग्राम प्रधान गिरधारा से कि इन बच्चों के लिए अगर आप थोड़ा व्यवस्था कर दे, जो इनका पहनावा है उस पहनावे की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ निरंतर हमारे गांव में ये तैयारियां कर रहे हैं। और जब तैयारी अब लास्ट स्टेज का जब प्रोग्राम आता है तो इनको किसी को पिछोड़ी नहीं मिल रही है, किसी को साड़ी नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हर किसी के गांव में घर घर में एक बोला कि मुझे साड़ी दो, कोई बोला मुझे पिछोड़ी दो। अब ये कि चलो ये तो हमारा प्यार प्रेम है, गाँव में कोई दे देता है, पर कई लोग इनमें से कई बच्चे निराश होके आए हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला है। तो अभी आप देख रहे होंगे अंदर ही अंदर वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा ग्राम प्रधान से कि आप थोड़ा इस चीज पे प्रकाश डालें और ध्यान दें। और दूसरी बात है, मैं हर बार जब यहाँ आता हूँ, मैं हर बार अपना विचार रखता हूँ, अपनी बाणी रखता हूँ कि यहाँ शिक्षकों की थोड़ा कमी है। यानी कि हमारे जो शिक्षक हैं
4-5 हैं। और वहीं सर विज्ञान भी सर ही पढ़ा रहे हैं, गणित भी सर ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी सर ही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बाकी अब जैसे इस वर्ष अब 10th वालों की बोर्ड है, फिर आप कल के दिन बोलेंगे कि हमारे बच्चे फेल हो गए। तो अगर बच्चे फेल हो जाएंगे तो इसमें जिम्मेदार सिर्फ आप रहेंगे, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं हो और आप बोलते नहीं हो। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अगर आप जागरूक हो जाए और ग्राम प्रधान जी से भी, हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे भी, क्योंकि हर बार यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है हम टीचर लाएंगे। स्वयं मुझे भी कहा है कि हाँ टीचर लाएंगे, डीएम ऑफिस में जाएंगे, पर जाता कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बोलना है कि हाँ हम कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर करता कोई नहीं है। हमारी इस बिल्डिंग को बने हुए काफी साल हो गए हैं। देखो एक और बात, जब यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो ऊपर प्राथमिक विद्यालय है, चाहे वो नीचे गिरधाना का विद्यालय है, चुनाव के टाइम में सभी बड़े बड़े नेता आते हैं, यहाँ सभी लोग बाहर में कि बस हमें वोट दो, हमें वोट दो। वोट देने के टाइम पे तो सब यहाँ लाइन पे खड़े रहते हैं कि बस हम। उसके बाद कोई विद्यालय पे ध्यान नहीं देता है। विद्यालय की स्थिति आपके सामने है, विद्यालय पूरा टूट चुका है, रंग पेंट नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। तो ये सुविधा अगर हो जाए तो मैं तो यही कहूंगा। अभी तो हमारे दोनों प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे पहुंचे। और मैं क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत सदस्य से आग्रह करूंगा उन तक मेरी बात पहुंचाई जाए कि जल्द से जल्द ये सुविधाएं दें आप बच्चों को, और टीचरों की व्यवस्था करें, क्योंकि बोर्ड भी नजदीक आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी माता शक्तियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, जिन्होंने अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया। क्योंकि जब आप लोग आए तभी इन बच्चों ने यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, आप लोगों ने भेंट स्वरूप को दान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी बच्चों को मैं ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ गणतंत्र दिवस की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ का प्रोग्राम तो हो गया है और हर बार सर मुझे आमंत्रित करते हैं। बाकी भाई थोड़ा बहुत जो भी भेंट स्वरूप मुझसे होता है मैं भी वो दान करता हूँ। साथ में भाई दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। बाकी थोड़ा स्कूल की स्थितियाँ गंभीर हैं, कोई ध्यान नहीं देता है स्कूलों पे। रोन तो घर भाग गया है। दिवांशु कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा, आपने वहाँ पर अपने विचार रखे। अच्छा, क्या हुआ था 26 जनवरी के दिन? हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। कितना समय लगा था संविधान बनने में? अरे ये देख रहे हो तुम? अभी दोस्तों हम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जखवाड़ी में पहुंच चुके हैं। बाकी ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और मैं पहली बार इस स्कूल में जा रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर जो हमारी प्रकृति का संरक्षण करते हैं, हमारी प्रकृति का प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई हमारे लोकेश पवार जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे क्षेत्र को और हमारी संस्कृति को यही लोग संरक्षित करते हैं। इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ। इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। तेरे नाम का चोला पहनूं। बताएं श्री लोकेश पवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रिंसिपल महोदय और समस्त छात्र छात्राओं और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृ शक्तियों का, और भाई सुमन सिंह भिरवाड़ जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान के रूप में हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पे दे रहे हैं। बाकी मैंने स्कूल में देखा, हर एक स्कूल की क्या परेशानियां हैं। स्कूल में टीचर तो अच्छे हैं पर स्कूल में सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं क्या नहीं है, हर स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है। यानी कि जब से स्कूल बने होंगे, स्कूल कॉलेज बने होंगे, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है।
यानी कि स्कूल में रंग पेंट, बेंच, दीवारें टूटी हुई, टॉयलेट, बाथरूम, इन चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। मैं खासकर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे तो सब हाथ जोड़ के सबके घरों घरों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, हर जगह खड़े होते हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें वोट देना। और चुनाव भी कहाँ होते हैं? स्कूलों में। हर स्कूलों में बूथ लगता है और मतदान होते हैं, पर उसके बाद सब लोग जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं और सब गायब हो जाते हैं। स्कूल के प्रति की किसी का भी ध्यान नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को भी ध्यान में रखें। मेरा नाम लोकेश सिंह पंवार है, मैं ग्राम बदानी से हूँ और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो भी अपने ही स्कूल और जीआईसी कोट बांगर से की है। मैंने 12th आउट किया है। मैं भी कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं भी आपका भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त ही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, देखो जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया को बदला जा सकता है, पर शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम तो करना ही है, पर साथ साथ में अगर किसी बच्चे की रुचि किसी और में है तो मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा कि उसे बढ़ावा दे। देखो जैसे यहाँ पे काफी अच्छे ढंग से बच्चे डांस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा टीचर ही बने, आपका बच्चा डांसर भी बन सकता है। मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, भले पढ़ाई मैंने 12 तक की है, पढ़ने में थोड़ा जो भी है, मैं 1 से लेकर 12वीं तक हम फर्स्ट ही आए हैं, पर पढ़ाई में मेरी इतनी रुचि नहीं थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था। हम स्कूल महीने में 4-5 बार ही जाते थे, बहुत कम स्कूल जाते थे। 10th तक तो बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई हमारी, 10th तक बहुत बढ़िया पढ़ाई हुई। कोर्ट के बाद थोड़ा माहौल खराब हो गया था हमारा, पर यह है कि मेरी उतनी रुचि नहीं थी। पर मैं आज इस यूट्यूब के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, घर में अपने घर में हूँ, अपने माता पिता के साथ हूँ, 2 रोटी खा रहा हूँ, माँ के हाथ की रोटी खा रहा हूँ। मेरा परिवार खुश है, मेरी माँ जी खुश है, मेरे पिताजी खुश है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने माता पिता का करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आजकल होता क्या है, जैसे अगर बच्चा फेल हो जाए तो कई माँ बाप बच्चों को ताना देते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, या कई सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है 10 के बाद, जब 10 में बच्चा फेल होता है उसके बाद वो जॉब पे मुंबई चला जाता है, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों का सपोर्ट करो। अगर कोई डांसिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है उनको डांसिंग के क्षेत्र में भेजो, कोई यूट्यूब के क्षेत्र में जाना चाहता है उनको यूट्यूब के क्षेत्र में भेजो, कोई नेता बनना चाहता है तो उन्हें उस क्षेत्र में भेजो। जरूरी नहीं है कि बस आपका बच्चा आप बोले तो टीचर बनेगा तो वो टीचर ही बनेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे की लगन देखो, बच्चे की मेहनत देखो। जैसे हाल ही में कई सारे उदाहरण है हमारे पास। मेरे दोस्त हैं जो पढ़ाई में बहुत खत्म थे, आज कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी है, कोई जापान है, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया, कोई फौज में भर्ती हो गए। और जो हमारे बैच में पढ़ने में ठीक ठाक लड़के थे वो अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं किया उन्होंने, अभी भी वो पढ़ ही रहे हैं। और मेरे साथ के जो बच्चे थे जो पढ़ने में खत्म थे, वो कोई अमेरिका पहुंच गया, कोई जर्मनी पहुंच गया, कोई जापान पहुंच गया। मेरी माँ हमेशा कहती है कि कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, पढ़ना है तो काबिल होने के लिए पढ़ो, क्योंकि काबिलियत और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि होता ही है जब हमारे टाइम पे कोई भाषण देता था तो लोग बोर हो जाते थे। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और शुरू किया जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिन्होंने मुझे मंच पे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अगर जो बच्चे पढ़ने में सक्षम हो और उनकी आर्थिक स्थिति कम होता क्या है, बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं पर कई गरीब होते हैं, गरीबी के कारण कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर उन बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम स्कूल में बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, बैग्स प्रोवाइड कराते हैं, जूते प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल फीस जो भी हमसे होता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा हो तो सर को नाम देके हम उनकी सहायता कर सकते हैं। घटना हुई थी किसी के साथ, हमने उनकी करीबन 50-60 हजार की मदद की थी, उनके घर में राशन पहुंचाया, उनके बच्चे की पेंशन लगवाई। तो इसी प्रकार से कई सारे क्षेत्रों में हम काम करते हैं और काम हम अपने ओर से करते हैं, यानी कि जो समाज सेवा होती है। हमें कोई विधायक नहीं देता, कोई नेता नहीं देता, हमें कोई कुछ नहीं देता है। हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जुड़ी है, मेरे यूट्यूब के
कई सारे मेंबर जुड़े हैं। किसी को, किसी बच्चों को, किसी छात्र छात्राओं को कोई भी दिक्कत हो, बड़े भाई के रूप में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। सर को नाम देना और मुझे सेवा का मौका जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे ये पुरस्कार वितरण हो रहा है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई में हैं वो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, यानी कि 85% से ऊपर नंबर लाए हैं और सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कारित दिया जा रहा है। चलो काफ़ी अच्छा। बाकी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं बच्चों को। उठा दे तू इस मिट्टी को। सभी स्कूलों में प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, पर देखो भाई सभी स्कूल की बहुत ही बेकार और गंभीर हालत है। आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंगें कुछ इस प्रकार से टूटी हैं। नीचे वाले कमरे तो दोस्तों रहने लायक भी नहीं है। सभी स्कूलों में बहुत अच्छे प्रोग्राम कार्यक्रम हुए और सभी स्कूलों में सम्मानित किया गया और सभी ने अच्छा सम्मान दिया। और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारा गाँव यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर है दोस्तों। फटाफट से घर चलते हैं, मौसम भी आज ख़राब है। दोस्तों मैं इधर मेघराज के घर पे आ गया हूँ। बाकी भाई इधर दादी जी है। दादी कैसी है तुम? ठीक है। खूब शरीर। यहाँ कुछ लोग आए भी थे, वो होम स्टे वाले आ गए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि 25,000। हाँ तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ इनके कागज़ लगाए थे, बाकी कमरा लिखवाया था और यहाँ का काम भी हो गया है, तो इसीलिए मैं इधर, उस दिन तो मुझे दादी नहीं मिली थी यहाँ पे। दोस्तों अभी गेंटाना में इधर चाची जी के घर पे रुका हूँ। बाकी भाई यहाँ पे बन रखा है खाना, तो आज का जो खाना है वो यही होगा भाई। ओ तुमरो कि बाकी दोस्तों अभी भाई भात तो खा दिया है। भात खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी गेंटाना ग्राउंड की तरफ। और यहाँ पे देखो भाई ये दिव्यांशु पे देख रहा है, ए, मेरी कंघी उस पर लगा रहा है ये भाई साहब। तो अब हम खेलेंगे क्रिकेट। तो आज का जो दिन होगा दोस्तों वो गिंठाना गांव में होगा। बाकी सीधे घर जाना होगा शाम को। शाम का समय है। बाकी भाई मैं पहुंच चुका हूं घर पे और देखो जी घर पे अभी कोई भी नहीं है और माहौल भी एकदम से ऐसा हो रखा है कि क्या बताऊं दोस्तों। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम, हर हर महादेव। बाय।